या तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें x की वैल्यू नीड हमें चाहिएगी, तो क्या करेंगे हम PT से हम निकालेंगे। तो देखो ये कितना है x, ये कितना है x और ये कितना है PI माइनस x, ये हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर का वो फॉर्मूला लगाओ IRL का, इंटीग्रल रेट लो, तो क्या होता है ये K1T इज इक्वल टू ln a ओवर a माइनस एक्स। तो a ओवर मतलब PI ओवर, तो क्या फॉर्मूला ln PI ओवर PI माइनस एक्स, यही होता है। अब देखो तो K1T इज इक्वल टू ln PI ओवर तो PI माइनस एक्स, ये क्या है टोटल प्रेशर कितना है PT, ठीक है। तो PT कितना है PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो PT की वैल्यू कितनी आ गई PI प्लस एक्स। PT कितना दे रखा है 350, PI कितना 200 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू 350 माइनस 200 कितने आ गई 150 mmHg, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 150 mmHg। अब यहाँ पर पुट कर दो PI की वैल्यू PI अपन PI माइनस एक्स, तो सारी वैल्यू हमें पता है, पुट कर दो। तो PI की वैल्यू कितनी है, PI की है हमारे पास 200 और PI 200 माइनस एक्स की वैल्यू 150। तो देखो K1T, तो द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है, तो रेट कांस्टेंट निकालना K इज इक्वल टू 1/T, टाइम कितना 40 मिनट, तो 40 आंसर किस में आ रखा सेकंड में आ रखा है, ठीक है। तो ये 40 मिनट है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, तो यहाँ पर हो जाएगा ln और यहाँ पर 200 और यहाँ पर 200 में से 150 गए 50, 5 1 जा 5 4 जा 40। तो यहाँ देखो K की वैल्यू कितनी आ गई, K इज इक्वल टू 1/40 इंटू 40 मिनट है सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 40 इंटू 60 सेकेंड, और ये ln कितना हो गया 4, ln 4 मतलब कि 2 रेज़ टू पावर 2, तो 1 और ये 2 आगे आ जाएगा 2 ln 2, ठीक है, और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा। तो ये काट पीट कर जो वैल्यू आ रही है ना वो आ रही है डायरेक्ट 5.77 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 पर सेकेंड, ठीक है। और ये कौन सा ऑप्शन है 5.77 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऐसे हो गए, तो गेट का क्वेश्चन होगा ये, और गेट में ये कैलकुलेटर में अलाउड है। यहाँ तक हमने निकाल ली, यहाँ के बाद तो ln 2 की वैल्यू 0.6 हो जाएगी, 0.691 है ना, तो कट के 0.6 इंटू में 2 1.3 और ये फिर डिवाइड करके ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एज A1 एंड A2, द हाफ लाइफ पीरियड आर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन N इज गिवन बाय। देखो हमारे पास क्या होता है T हाफ है ना, ये दे रखा है ना, पर्टिकुलर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन A1, देखो A1 क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसे A से गए B A0 x A माइनस एक्स, तो ये A है ना, यही दे रखा है A1 एंड A2, ये दोनों दे रखे हैं। और जो T हाफ 1 है उसको बना रखा T1, और जो T हाफ 2 है वो क्या बना रखा T2, ये है। तो देखो हमारे पास जब n निकालते हैं K एन T, किसी भी के लिए भी IRL निकालते हैं, तो K एन T का फॉर्मूला क्या होता है 1/n-1 1/a माइनस एक्स रेज़ पावर n-1 1/a रेज़ पावर n-1, ठीक है। जब इस ये फॉर्मूला हमने बनाया था पीछे, तो वो कैसे बनेगा वो देखो, वो मैंने पहले बताया, K एन T हाफ निकाल रहे हैं, तो 1/n-1 और ये 1/1/x, ये क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा ना, ये का तो x क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा, तो a माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू a/2 है, तो a माइनस a/2, तो कितना हो गया a/2, तो ये कितना हो गया a/2, और रेज़ पावर n-1 n-1 माइनस a रेज़ पावर n-1, तो क्या हो गया K एन T हाफ इज इक्वल टू 1/n-1, और ये कितना a रेज़ पर n-1 2 रेज़ पर n-1 -1 एलसीएम ले लिया। तो इस चीज़ को देखो बस,
ये के एन नीचे चला जाएगा उधर जाके 1/kn। तो इसको देखो तो क्या बना, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेज फॉर n-1, है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव होगा वो। देखो टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 डिवाइड बाई इनिशियल कंसंट्रेशन 1 रेज फॉर n-1, पावर ले ली कॉमन n-1। जो टी हाफ है ना उसको क्या लिख रखा है T1, तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 रेज पावर n-1, ठीक है, रेज पावर n-1। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पर भी लोग, यहाँ पर भी लोग, ठीक है, क्योंकि लोग में ही है इसका आंसर। तो देखो जैसे कि हम लिखते हैं लोग 10 रेज पावर 2, तो 2 आगे आ जाता है ना, 2 log 10, तो ऐसे ही करना है ये। तो लोग T1 बाई T2 इज इक्वल टू n-1 आगे आ जाएगा, तो n-1 लोग A2 बाई A1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। देखो यहाँ पर n-1 इज इक्वल टू लॉग T2 बाई T1 अपॉन लॉग A T1 बाई T2, और ये A2 बाई A1, और ये 1 इधर आ जाएगा, ये माइनस वाला, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो n की वैल्यू क्या आ गई ये, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ये ऐसे लिख रखा n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग T1 बाई T2 अपॉन लॉग A2 बाई A1, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा है, सी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। देखो 52 क्वेश्चन क्या है, at 300 Kelvin the half life of a sample of the gaseous compound initially at 1 atmospheric is 100 second when the pressure is 0.5। तो इसमें यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो टी हाफ 1 डिवाइड बाई टी हाफ 2 इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये दे रखा था एट 300 केल्विन, चल टेम्परेचर से कुछ लेना नहीं है। हाफ लाइफ ऑफ ए सैंपल ऑफ अ गैसियस कंपाउंड इनिशियली एट 1 मान ली इसकी बात कर रहे हैं 1 की हम, तो 1 पे टी हाफ कितना 100 सेकेंड, और प्रेशर कितना, तो इसमें अब हम एक ही जगह प्रेशर की बात कर रहे हैं, इनिशियल प्रेशर, ठीक है, इनिशियल प्रेशर इसका सेकंड का और ये फर्स्ट वाले का, ठीक है। तो देखो इनिशियल प्रेशर कितना है इसका 1 एटमॉस्फेरिक रेज़्ड टू पावर n-1, व्हेन प्रेशर इज 0.5 एटमॉस्फेरिक, तो हमें ये निकालना होगा टी हाफ 2, तो व्हेन द प्रेशर इज 0.5 तो द हाफ लाइफ इज 50 सेकेंड, यस ये निकालना है ना ऑर्डर। तो हाफ लाइफ इज 50 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, एटमॉस्फेरिक से एटमॉस्फेरिक कैंसिल, 0.5 कितना होता है 1/2, है ना, और ये कितना हो गया 2/1, 2 इज इक्वल टू 1/2 रेज़्ड टू पावर n-1, और ये 2 रेज़्ड टू पावर ये क्या है। अब देखो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, जो इस मान लो इसको रेसिप्रोकल कर दो या इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा 1/2, तो ये 1/2 और ये n-1 की जगह 1 - n, ठीक है, इन्वर्स हो जाएगी। अब ये 1 है तो क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 1 - n, तो n इधर ले आओ 1 उधर ले जाओ, तो n इज इक्वल टू 1 + 1, है ना, n इधर आ गया और 1 उधर चला गया, तो 1 - 1, तो n कितना आ गया 0 ऑर्डर, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 52 का ए, यस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 53, इसमें गलत करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। फिफ्टी टू का सही भी है नहीं, 52A सही है। हाय एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं आज अपना नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। कल हमने क्वेश्चन नंबर 52 तक कर लिया था, तो आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। इस वाले क्वेश्चन में द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन ए से गए प्रोडक्ट, ए गिव्स प्रोडक्ट इज फाउंड टू अंडरगो 9-fold इंक्रीज एज इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू। देखो किस किस का रिलेशन आ रहा है। एक तो हाफ लाइफ का, इसका रिलेशन किसके साथ है, कंसंट्रेशन के साथ। तो इसका हमें एक फॉर्मूला पता है, ये देखो टी हाफ है और ये है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मान लो ए। तो इसका हमें एक रिलेशन पता है, क्या, टी हाफ 1 टी हाफ 2, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 और इनिशियल कंसंट्रेशन 1। देखो और इस रेज टू पावर n-1, ये हमें रिलेशन पता। तो देखो ये कह रखा कि जो हाफ लाइफ है ना, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज फाउंड टू बी अंडरगो 9-fold इंक्रीज। तो ये जो हाफ लाइफ है, मान लो सेकंड वाली है, जो सेकंड वाली है वो कितनी कर रखी है, जो फर्स्ट वाली थी उसकी 9-fold इंक्रीज कर रखी है। एज इनिशियल प्रेशर इज रिड्यूस टू द 1/3 एट द गिवन टेम्परेचर, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस कर रखी है। तो जो मान लो जो सेकंड वाला आया है, तो फर्स्ट वाला क्या कर रखा है, रिड्यूस कर रखा, कितना, 1/3। ऑर्डर निकालना है, तो देखो टी हाफ 1 और टी हाफ 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 9 टी हाफ 1, और A2 की जगह 1/3 इनिशियल कंसंट्रेशन 1 और इनिशियल कंसंट्रेशन 1 रेज टू पावर n-1। इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1/9 1/3 रेज टू पावर n-1। 1/9 क्या होता है, 1/3 स्क्वायर 1/3 n-1। पावर सेम, बेस ऐड, बेस सेम पावर ऐड, नहीं बेस सेम पावर भी सेम हो जाएगी ना ये वाली। तो क्या हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 + 1, n इज इक्वल टू 3। तो ये क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 53 का डी। हम्म 54 का आ रहा ए, 54 का ए ही है। देखो (54) क्वेश्चन में क्या रखा है, N2 + 3H2 gives 2NH3। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर बताना। तो ऑर्डर हम इसे कैसे बता सकते हैं, इस वाले रिएक्शन को देख के, 1 विद रिस्पेक्ट टू n, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, तो n के रिस्पेक्ट में 1 और H2 के रिस्पेक्ट में 3। तो ये क्या कहना क्या सही होगा, नहीं। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती ना तो ये बिल्कुल सही है। अब हम लिख सकते थे रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के N2 फॉर फर्स्ट ऑर्डर और H2 फॉर थर्ड ऑर्डर, अगर ये होती एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन। बट एलिमेंट्री इसमें कहीं मेंशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए ही आएगा, नॉट डिटरमाइंड फ्रॉम द स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन गिवन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ए, नॉट डिटरमाइंड।
हम खाली इसके स्टोसियोमेट्रिक से कभी नहीं बता सकते कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अगर वो एलिमेंट्री होती तो वो ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्टेंट आर इज 70 सेकेंड्स। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ दे रखी है 70 सेकेंड। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर इज रिएक्टेंट प्रोडक्ट टाइम 0 टाइम टी पर, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर, ये 0, 35 सेकंड के बाद बतानी है, 35 सेकंड के बाद ये वाली कंसंट्रेशन बतानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम टी हाफ से। देखो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी हाफ K1 टी हाफ इज इक्वल टू Ln2। तो यहाँ से K1 की रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो टी हाफ इज इक्वल टू Ln2 डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट कितना, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू Ln2 की वैल्यू कितनी होती है 0.6931 डिवाइड बाई, और टी हाफ कितना दे रखा 70 सेकेंड। तो ये आ गया हमारा रेट कांस्टेंट। अब इसमें टाइम टी सेकेंड पे निकाल लो, ये क्या है आर टी है ना, मतलब a माइनस एक्स मान लो या फिर ऐसे मान लो, आर से गए पी सी 0 0 ये सी टी, ये सी 0 माइनस सी टी। ठीक है, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम। ठीक है, a माइनस एक्स सी टी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम, तीनों सेम चीज़ है। तो देखो इसका IRL लगाओ, IRL क्या होता है K1T इज इक्वल टू Ln A ओवर A माइनस एक्स। ठीक है, तो A माइनस एक्स निकालना, A ओवर A माइनस एक्स लगा लो या फिर वो लगा लो। ठीक है, C0 ओवर CT Ln A ओवर A माइनस एक्स, सेम चीज़ है, ये निकालनी है ना कंसंट्रेशन एट टाइम T पर रिएक्टेंट की। तो देखो इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस K1T इज इक्वल टू Ln CT बाई C0, Ln इधर आ जाएगा तो CT बाई C0 इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर माइनस K1T। तो CT की वैल्यू निकालनी है, तो CT इज इक्वल टू C0 ई रेज्ड पावर माइनस K1T, वैल्यू पुट कर दो। तो CT इज इक्वल टू C0 कितना इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर इंटू ई रेज्ड पावर माइनस K1 की वैल्यू कितनी है 0.6931 डिवाइड बाई 70 सेकेंड इंटू कितने पे टाइम कितना 35 सेकेंड पे निकालनी है, 35 32, तो 2 0 3 4 6 2। तो ये आ गई CT इज इक्वल टू, ये 1 मोलर ही है तो ई रेज्ड पावर माइनस 0.3462। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी जब हम इसे सोल्व कर लेंगे 55, तो ये आ जाएगी 0.7072, तो 0.7072 मोलर पर सेकंड, मोलर पर सेकंड, ये मोलर और ये सेकंड ऊपर चला गया तो मोलर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ये कौन सा ऑप्शन है ये वाला, डी ऑप्शन था ये। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56। कंसिडर रिएक्शन ए से ए गिव्स प्रोडक्ट, ए गिव्स प्रोडक्ट, इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट द फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट ए। ए के रिएक्टेंट में क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नीड नॉट टू बी ट्रू, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ऑप्शन ए देखते हैं क्या कह रहा है,
द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज लीनियरली, तो पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना, ए के रिस्पेक्ट में, मतलब रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के ए एट टाइम टी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज लीनियरली विद कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यस ए बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट बताना है। बी देखो, द रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर, रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी तो हो सकता है 2A गिव्स प्रोडक्ट, और ये भी तो फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के ए टी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है ना। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो ये सेकंड ऑर्डर हो जाती, बट इसमें कहीं नहीं लिख रखा कि एलिमेंट्री है, तो ये कह रखा कि रिएक्शन यूनिमोलिकुलर, नहीं ये कोई यूनिमोलिकुलर नहीं है, तो इसलिए बी वाली गलत है, ऑप्शन बी सही है। सी देखते हैं, सी क्या कह रहा है, आई नहीं समझ में, द रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर, नहीं ये बिल्कुल गलत है, यूनिमोलिकुलर नहीं, ये भी तो हो सकता है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए विल डिके एक्सपोनेंशियली विद टाइम, तो देखो IRL क्या होता है ऑप्शन नंबर सी में, IRL क्या होता है, K1T इज इक्वल टू ln A ओवर A माइनस एक्स, तो A माइनस एक्स निकालना है, K1T इज इक्वल टू ln C0 ओवर CT, तो माइनस K1T इज इक्वल टू ln CT बाई C0, तो CT बाई C0 इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर माइनस K1T, और CT इज इक्वल टू C0 ई रेज्ड पावर माइनस K1T, तो क्या कह रखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए विल डिके, यस कंसंट्रेशन, क्योंकि CT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज्ड टू पावर माइनस T, यही है, यस कंसंट्रेशन ऑफ ए विल डिके एक्सपोनेंशियली विद टाइम, बिल्कुल सही है ये वाली। द टाइम टेकन फॉर द ए इज रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ 2 विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए, तो देखो ये क्या कह रहा है, द टाइम टेकन फॉर ए इज रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ 2 विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए। K1T क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी देखो, K1T इज इक्वल टू, मान लो T हाफ निकाल लें, क्योंकि क्या हो रखा है, कंसंट्रेशन हाफ हो गई है ना, कंसंट्रेशन A से A/2 हो गई, तो T हाफ आ गया, तो क्या आ गया, T हाफ आ गया, तो T हाफ कितना होता है ln2, तो क्या है कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन या उस पर डिपेंड कर रही है। द टाइम टेकन फॉर ए इज रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ 2 विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए, यस ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये कहीं डिपेंड ही नहीं कर रही इस पर, नहीं कर रही ना, तो इसलिए डी भी सही है, तो ऑप्शन बी गलत था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 57। How will the rate of the reaction 2NO plus O2 2NO2, और रेट कितना दे रखा, रेट कांस्टेंट के ये NO के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, O2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही लगा रखे हैं, तो चेंज मतलब ये यूनिमोलिक वो है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस्ड टू द 1/3, वॉल्यूम कितनी कर दी, वॉल्यूम कर दी वो V/3 1/3 कर दी, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन है ये R1 है, R1 कितना आ गया, रेट कांस्टेंट के, वॉल्यूम डिक्रीज कर रखे, तो यही पूछा होगा रेट हमारा कितना, हाँ हाउ विल द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट बताना कि कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो सबसे पहले वही पिछले वाला क्वेश्चन है कि रेट जब हमारा कम हो जाता है तो रिएक्शन विज इंक्रीज बाय, तो देखो दो ऑप्शन है इंक्रीज में, इंक्रीज बाय 27 टाइम्स और इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, तो इन दोनों में सी है कोई ना कोई ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। जब भी हम वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो हमारा रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज हो जाते हैं। अब देखो रेट कांस्टेंट के NO, ये क्या कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये क्या कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम किसकी, NO की, इसका स्क्वायर। ऐसी O2 की बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन O2 पावर 1, तो देखो R2 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम क्या करी V/3 से V/3 कर दी, जितनी वॉल्यूम थी उसके by3 कर दी, by3 ऊपर चला जाएगा 3, यहाँ पर NO स्क्वायर
एन बाई वी, यहाँ भी तो वी डिक्रीज होगा तो यहाँ भी वी बाई 3 हो जाएगा, O2 पावर 1। तो देखो 3 का स्क्वायर इंटू 3, 3 जे 9, 9 3 जे 27, तो 27 है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तो आगे देखते हैं कैसे हो रहा है ये। तो देखो R2 इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के 3 3 जे 9, 9 3 जे 27, तो कितना आ गया 27 एन बाई वी NO स्क्वायर और एन बाई वी O2 पावर 1। तो R2 इज इक्वल टू 27, ये क्या हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर कंसनट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1। ये क्या है, ये रेट कांस्टेंट के भी यहाँ पर, ये क्या है, ये R1 ही तो है। तो R2 इज इक्वल टू 27 R1। तो ऑप्शन नंबर क्या था हमारा सी, कि इट विल इंक्रीज बाय 27 टाइम्स। ठीक है।